स्वागत है आपका नीति एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 अध्याय 9 प्रश्न क्रमांक 8 को सोल्व करेंगे। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो पेडिस्टल की ऊंचाई अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो ये है अपना पेडिस्टल। कौन सा? P से लेके Q तक। और Q से लेके R क्या है अपने पास? मूर्ति, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर कौन सा है? ये इसका उन्नयन कोण कितना है? 45। तो ये कितना हो गया? 45। और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो पी क्यू आर इस बिंदु क्या देते थे? एस। तो पी से लेके एस की दूरी कितनी हो गई? एक्स मीटर। पी से लेके क्यू तक जो अपना पेडिस्टल है उसकी ऊंचाई कितनी हो गई? एच मीटर। तो पी से लेके आर तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? एच प्लस 1.6 मीटर। दिया है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? क्यू से लेके आर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर। माना कि पेडिस्टल की ऊंचाई पी से लेकर क्यू वो कितनी है? एच मीटर। तो पी से लेकर आर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? एच प्लस 1.6 मीटर। पी से लेके एस की दूरी कितनी है? एक्स मीटर। यहाँ पर भी अपने पास कितने त्रिभुज बन रहे हैं? दो। एक तो बन रहा है पी क्यू एस, जिसमें अपने पास क्या है? लंब एच और आधार कितना है? एक्स। और कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री। एक बन रहा है पी आर एस, जिसका लंब कितना हो रहा है? एच प्लस 1.6 मीटर और आधार वही है एक्स मीटर। तो पहले अपन लेते हैं पी क्यू एस। अब समकोण त्रिभुज कौन सा लिया अपने? पी क्यू एस, जिसमें अपने पास क्या था? लंब और आधार। तो लंब बटे आधार किसका मान होता है? टेन थीटा का। तो लंब कितना है पी क्यू एस में? एच। आधार कितना है? एक्स। और टेन कितना है? 45। टेन 45 का मान कितना होता है? एक। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब कितना है? एक। एक से गुणा एक में करेंगे तो एक्स, और एच का गुणा एक में करेंगे तो एच मीटर। इसे अपन समीकरण नंबर क्या दे दिया? एक। अब अपन त्रिभुज लिया पूरा समकोण त्रिभुज पी आर एस। इसमें भी अपने पास क्या है? लंब बटे आधा टेन थीटा। अब यहाँ पर थीटा का जो मान है वो कितना है? 60। मैंने पहले ही बता दिया। अब लंब कितना है? एच प्लस 1.6 और आधार कितना है? एक्स। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 बटे में कुछ नहीं, मतलब कितना है? एक। एच प्लस 1.6 और बटे में कितना है? एक्स। √3 का मल्टीप्लाई अगर मैं एक्स में करूंगा तो √3 एक्स, और एच प्लस 1.6 का मल्टीप्लाई एक में करूंगा तो एच प्लस 1.6। अपने पास एक्स का मान है समीकरण एक में, कितना है? एच। तो एक्स की जगह मैंने कितना रख दिया? एच बराबर एच प्लस 1.6। अब मैं इस प्लस के एच को बराबर से दलाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का एच। ठीक है। तो √3h तो इधर है ही है। प्लस का एच जब मैं बराबर से इधर लाया देखा क्या हो गया? माइनस का एच। और इधर कितना बचा? 1.6। अब एच इसमें भी है और एच इसमें भी है, तो एच को क्या ले लिया? कॉमन। तो यहाँ से कितना बचा? √3। अब यहाँ तो एच ही था जो कॉमन आ गया, तो कितना बचा? 1। ठीक है। अब अपने को एच का मान निकालना है, तो √3 - 1 को मैं बराबर से उधर ले जाऊंगा तो एच की वैल्यू हो जाएगी 1.6 √3 - 1। अब √3 कभी भी बटे में नहीं आता। कहाँ नहीं आता है? तो जब भी √3 अगर बटे में आ जाए तो इसको क्या करेंगे अपन? हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या होता है? अगर यहाँ चिन्ह माइनस है तो प्लस लेके अपन अंश और हर में गुणा करेंगे, और चिन्ह प्लस हो तो माइनस लेके अंश और हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ चिन्ह क्या है? माइनस है, तो माइनस की जगह अपन क्या ले लिया? प्लस। तो √3 + 1 ये अंश में गुणा हो गया, और √3 + 1 ये काय में गुणा हो गया? हर में।
ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 और √3+1। नीचे अपना क्या बन गया फॉर्मूला, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² = a+b। एक बार जोड़ा और a - b एक बार घटाया। इस रूप में अपना सवाल है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, a² - b² मतलब पहले का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ऊपर एज इट इज जो चल रहा है उसको चलने दो। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 1.6 √3+1, 3 में से गया तो 2, तो 2 एकम 2, 2 8 16। एक अंक के बाद क्या था दशमलव, तो एक अंक के बाद क्या लगा दशमलव, दशमलव आगे पूछने में तो कितना है 0। तो एज का मान हो गया 0.8 √3+1 मीटर। अब ये किसकी ऊंचाई आ गई, पेडिस्टल की, किसकी आ गई, तो अतः पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 √3+1 मीटर है। और यही अपना क्या है आंसर। थैंक्स।